हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय आशीष में। तो हम लोग यहाँ पर एसएससी कांस्टेबल जीडी का पेपर सोल्यूशन देख रहे थे और हमने टोटल यहाँ पर 9 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। कितने सेट कंप्लीट कर चुके हैं? 9 सेट हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा है सेट 10। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले रीजनिंग का सेट देखा, रीजनिंग का सेट सॉल्व किया। अब हम लोग मतलब 7 बजे से अपनी रीजनिंग की क्लास होती ना, तो हमने रीजनिंग का सेट देखा। उसी में जो मैथ पूछी गई थी ना, मैथ, उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पेपर कहाँ हुआ था वो भी देख लो। 24/11/2021 को हुआ था, 12:30 से 2 बजे के बीच में। ठीक है, मैथ्स हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, पेपर कब है? पेपर है आपका जनवरी में। कब है? पेपर है जनवरी। अब देखो, हमने 9 सेट सॉल्व कर लिए ना। आज कौन सा सेट है? 10वां सेट है। हाँ, पीडीएफ की टेंशन मत लेना, पीडीएफ मैं आपको कहाँ दूंगा? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल कैसे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 10 सेट कंप्लीट कर चुका हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ है कि हमने 10 × 25, आज 10 कंप्लीट हो जाएंगे। 25 दाम में कितना होगा? 250 क्वेश्चन हमने क्या किया? कंप्लीट कर लिया। बहुत बड़ी क्वांटिटी है 250 क्वेश्चन की। ठीक है ना, ऐसे हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे। एक मतलब बेहतरीन प्रकार से हम लोग की तैयारी जो है हो जाएगी पेपर के टाइम तक। यदि आप लोग, हाँ, तैयारी होगी कब? यदि आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक हमारे साथ बने रहते हैं तब। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप लोग नहीं देख पाएंगे तो आपकी तैयारी मतलब आप लोग प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे? ठीक है ना, चलते हैं आप अपने क्वेश्चन पे। इसमें पहला क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो पहला क्वेश्चन है, हाँ, पेपर देख लेना, ये पेपर कब पूछा गया था, वेन्यू नेम क्या था। ठीक है, डेट वेट सब देख लेना पूछा। यहाँ पर है कि 6 पुरुष 8 महिलाएं किसी काम को एक निश्चित समय में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 3 पुरुष और 13 महिलाएं उतने ही समय में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि एक पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? अब देखो, इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो, 6 पुरुष हैं तो यहाँ पर 6 मैन हैं प्लस 8 वुमेन हैं। 6 मैन 8 वुमेन कितने दिन में काम करते हैं? 8 दिन में। कितने दिन में? मतलब एक निश्चित समय में पूरा करते हैं, टाइम नहीं दिया गया। ठीक है, आगे क्या है? उसी काम को 3 पुरुष 3 मैन और 13 महिलाएं, प्लस में क्या करेंगे? 13 महिलाएं कर लेंगे, उतने ही समय पूरा करते हैं। तो पूछ रहा है कि यदि एक पुरुष इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, हाँ, एक पुरुष कितने दिन में? 12 दिन में। यहाँ पर 13 महिलाएं ना, 13 डब्ल्यू कर लो। ये काम एक पुरुष मैन कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। चलो, सबसे पहले तुम इसको और इसको लेके मैन और वुमेन की क्षमता निकाल लो, वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पर 6 मैन है, मैन को एक करो, मतलब एक तरफ करो। 6 मैन माइनस 3 मैन बराबर 13 वुमेन मतलब माइनस 8 वुमेन। कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 3 मैन बराबर 5 वुमेन। यदि मैन और वुमेन देखूँ तो कितना आएगा? 5/3। इसकी क्षमता क्या आ गई? 5:3 की क्षमता आ गई ना। तो हम लोग यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? देखो, M मतलब 12 M एक साथ काम कर सकते हैं। देखो, टोटल वर्क निकालने के लिए M और W की वैल्यू आप कहीं पर भी रख दो। आप यहाँ पर भी रख दो, टोटल वर्क निकल आएगा। आप यहाँ पर भी रख दो, टोटल वर्क निकलेगा। आप यहाँ पर भी रख दो, टोटल वर्क निकलेगा। तो M की वैल्यू कितनी है? 5। तो यदि हम इसको M की वैल्यू यहाँ रख दे 5 तो कितना हो जाएगा? 12 × 5 = 60। टोटल वर्क कितना हो गया? 60 हो गया। पूछा जा रहा है 4 महिला इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं। एक महिला की क्षमता 3 है तो 4 महिलाओं की क्षमता कितनी हो जाएगी? 12। तो 12 के हिसाब से कितना दिन लगेगा इनको? 12 × 5 = 60, मतलब 5 दिन में ये लोग अपना काम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पर है कि एक व्यक्ति 2 मोबाइल फ़ोन प्रत्येक को 6000 में बेचता है, जिसमें से एक को उसे 25% का लाभ होता है, दूसरे को उसे 25% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसे होने वाला लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सक्सेसिव मेथड आप लोग लगा दीजिएगा। 6000 से आप लोग मतलब ही मत रखो। ठीक है, क्योंकि हमें परसेंटेज ही निकालना है। इस पर क्या वैल्यू निकालनी नहीं, जो कि हमें 6000 से मतलब होगा। क्या निकालना है? परसेंटेज। सक्सेसिव मेथड क्या होता है? x + y + xy/100। ये फार्मूला लगा दो। पहले उसे लाभ हो रहा है, लाभ का मतलब +25। इसके बाद उसे हानि हो रहा है मतलब -25। प्लस के बाद 25 लाभ 25 हानि, हानि में माइनस साइन लगेगा, बटे कितना हो जाएगा? 100। देखो, 25 से 25 कट गया, 25 के स्क्वायर कितना आएगा? 625। माइनस साइन बाहर हो जाएगा, माइनस साइन हमें दिखाता है हानि हो रहा है। बटे में कितना हो जाएगा? 100। डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6.25। माइनस साइन है तो हानि। 6.25% की क्या हो जाएगी?
हानि हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार कोई गैजेट 25% की छूट पर 1125 में बेचता है। यदि वह इसे अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर बेचता है तो उसे कितना लाभ होगा? ठीक है, सॉरी 1125 में खरीदता है। अब देखो 25% की छूट पर खरीदता है, मतलब ये खरीदता है 75% में। खरीद लिया 75% पे, कितने की? 1125 रुपये में खरीद लिया ना। कितने खरीदा? 1125 रुपये में। इसने 10% की छूट पर इसे बेच दिया, मतलब अंकित मूल्य तो 100% रहा होगा। 75% पर इसने खरीद लिया, 25% की छूट लेकर 75 पर इसने खरीद लिया, और इसने 90 पर बेच दिया। कितने पर बेच दिया? 90 पर बेच दिया। तो फ़ायदा कितने पर हुआ? देखो 75 पर इसने खरीदा और इसके बाद 10% छूट देकर बेच दिया, 90 पर बेच दिया। तो फ़ायदा कितने का हुआ? 15 का फ़ायदा हुआ ना, 15% का। अगर 75% की वैल्यू 1125 है तो 15% की वैल्यू कितनी होगी? इसमें 5 से भाग दे दो। 5 एक अंदर में 5 कितना हो जाएगा? 5 पचे 25, 15 आ गया। इसमें 5 का भाग दे दो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, कितना आ गया? 225। अपने क्वेश्चन का जो कि है राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसमें कि एक निश्चित धनराशि पर 6.6% की वार्षिक ब्याज से प्राप्त 18 माह का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 14.4% की वार्षिक ब्याज से प्राप्त 8 माह के साधारण ब्याज से 1320 रुपये अधिक है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है? PRT/100, सबको पता है। PRT क्या होता है? 100। ये होता है साधारण ब्याज। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब P का मतलब होता है मूलधन, R का मतलब होता है रेट मतलब दर, T का मतलब होता है टाइम, बटे में क्या आएगा? 100। तो पहले क्या था? P की वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो P को बाहर ही कर लो, हमें P निकालना है। RT पहले रेट कितना था? 9.6%, 9.6। टाइम कितना था? 15 माह। 15 माह को इस साल में हम कन्वर्ट करेंगे तो 15 बटे कितना आएगा? 12। अब मल्टीप्लाई में 100 लगाना है तो ऐसा करो 100 इस पर भी आएगा, 100 आगे जो माइनस लगाएंगे उस पर भी आएगा। ऐसा करो 100 यहाँ से कॉमन कर लो, ठीक है ना। आगे माइनस हम लोग करेंगे 14.4% की, तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे? 14.4 गुणे में 8 बटे 12, इतना हो जाएगा। ये टोटल राशि कितनी है? 1320। इतनी ना राशि देखो, 12 अट्ठे 96, कितना आया? 0.8। ठीक है, 15 अट्ठे कितना होगा? 120। तो P बटे 100 यहाँ से कितना आएगा? 120 का मतलब 12, कितना आएगा? 120 में दशमलव लगा दोगे, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। माइनस ये कितना हो जाएगा? 12 12 में 140 मतलब 1.2। ठीक है, और 12 अट्ठे कितना होगा? 96 मतलब 9.6 बराबर कितना हो जाएगा? 1320, इतना हो जाएगा। तो P ये देखो यहाँ 100 है ना, 100 1320 में मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? 1320 00। इसके बाद जो हम इससे घटाएंगे वो P के मल्टीप्लाई में आएगा, तो P की वैल्यू निकालेंगे तो इससे हम लोग भाग दे देंगे। इसको घटाओ, कितना होगा? 9 3 12 ना, कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट घटा दो, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर कितना आएगा? 4 आएगा, और यहाँ पर 9 3 ना, यहाँ पर कितना आएगा? 2 आ जाएगा। कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 2। आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा 24। अब ये 24 से भाग करेंगे, आएगा नहीं, कहीं हमने गड़बड़ी की है क्या? इस पर ध्यान दो एक बार, कहाँ पे कुछ गड़बड़ी किया है। देखो यहाँ पर 144 नहीं 114 है, ठीक है, इसको सही कट कर लो। ये देखो यहाँ पर कितना है? 12 था ना, 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है, 3 से इसको कट कर लो, कितने बार में जाएगा? 3 3 को 9, 3 8 24। 3.8 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 8 16, 6 हाथ लगा 1 2 3 6 5 76 आ जाएगा, 7.6। जैसे हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 44, कितना आएगा? 44 मतलब 4.4। ये दशमलव हटाएंगे, एक जीरो ऊपर लग जाएगा, तो 44 से इसको कट कर लो, तो कितने बार में कट हो जाएगा? 3 बार में। कितना आ जाएगा? 30,000 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। कितना आएगा? 30,000 क्वेश्चन का अपने राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर बात करें कि एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर गुप्ता परिवार ने अपने बजट को इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित किया कि उक्त वस्तु पर 8% अतिरिक्त धन व्यय हो। मतलब धन कितना व्यय हो? 8%, मतलब 108, और वृद्धि कितनी हुई है? 120 की।
ठीक है। पूछ रहा है कि बढ़ी हुई राशि के प्रबंध में उन्हें वस्तु के उपभोग में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। तो 120 से 108 कितने कमी करनी पड़ेगी यहाँ पर 12 की। कितने में से 120 में से। परसेंटेज के लिए कितना 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, कितना आएगा 10%। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पर है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुनी, उतनी ही धनराशि स्वयं की 4 गुनी कितने में हो जाएगी। देखो 5 वर्ष है, 5 वर्ष में कितनी हो जा रही है 2 गुनी, मतलब 2 की पावर 1। ठीक है। इसके बाद पूछ रहे उतनी ही धनराशि स्वयं की 4 गुनी, तो स्वयं की 4 गुनी मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। जो जी वाली 2 पावर है ना, इस 5 में मल्टीप्लाई करवा दो, 5 दूनी 10, तो 10 वर्षों में हो जाएगी। अगर ये पूछता 8 गुनी, तो 2 की पावर 3 होता, तो 3 का मल्टीप्लाई किस में करवा देते 5 में करवा देते। ठीक है। बस इतना सा छोटा सा लॉजिक है और अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे। आगे इस पे है कि खिलौना की एक फैक्ट्री में एक कर्मचारी 5 मिनट में एक खिलौना तैयार करता है। अगर ये 5 मिनट में एक खिलौना तैयार करेगा तो 12 पंचे 60, मतलब 60 मिनट में 12 खिलौने कंप्लीट करेगा। यदि 10:30 बजे से 12:30 बजे तक 1248 खिलौने तैयार किए गए तो कर्मचारियों को कितने कर्मचारियों को काम में लगाना होगा। तो देखो 2 घंटे खिलौने बने ना, 2 घंटे में 1 घंटे में 12, 2 घंटे में कितने तैयार हो सकते हैं 2 घंटे में तैयार हो जाएंगे 24। देखो 60 मिनट में 12 मतलब 1 घंटे में 12, तो 2 घंटे में 24। और 2 घंटे में 24 तैयार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है 1248 तैयार हो रहे हैं। तो एक काम करो 1248 में क्या करो 24 का इसमें भाग दे दो। कितने का 24 के इसमें भाग दे दो। जैसे भाग दोगे तो होता है 24 पंचे 120, कितना बचा 4, 48, 24 दूनी 48। तो आपको 52 व्यक्तियों को क्या करना पड़ेगा काम में लगाना पड़ेगा। आगे अगला है कि एक निश्चित धनराशि पर 8.8% की वार्षिक साधारण ब्याज पर 3/4 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 12,236 है। इसी धनराशि पर 4 से 3/8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना है। देखो उसमें मिश्रधन दिया है, नीचे वाले में ब्याज पूछ रहा है। ठीक है। सबसे पहले निकाल दो मूलधन कितना था। कैसे निकालेंगे, मिश्रधन इसमें दिया है ना 12,236। मिश्रधन बराबर क्या होता है, ए बराबर P + PRT बाई 100, ये होता है फार्मूला। यहाँ से यदि हम देखें तो ए बराबर P कॉमन कर लो, क्या आएगा 100 + RT बाई 100, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 100A आएगा, देखो 100A बटे 100 + RT। मैं आपको फार्मूला सिखा रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा P, यहाँ पर A कितना है, A यहाँ पर दिया है 12,236, 100 गुणे 12,236 बटे में कितना जाएगा 100 + RT। रेट कितना है 8.8%, तो 8.8, और टाइम कितना है 4 × 12, 3 15/4, तो 15/4 वर्ष इधर कर लो। ठीक है ना। इसको डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना आ गया 2.2, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 33, कितना आ गया RT की वैल्यू 33 आ जाएगी। यहाँ 100 लिखा है, तो ये बताओ 133 की वैल्यू है या नहीं है। क्लियर है ना। 133 की वैल्यू है या नहीं है। तो यहाँ से P की वैल्यू आराम से निकल आएगी। कितनी आएगी देखो, इसको कट कर लो, कितने से कट होगा 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, कितना आएगा 19 आएगा। ये 7 × 9 में 7, 5 52, 7 7 49, कितना 3, कितना होगा 33। ठीक है। 7 चौक 28 और 7 8 56। अब 19 से कट कर लो, 19 चौक 76, कितना आया 1 बचेगा ना, 1 77, कितना आएगा 1, इसमें कितना 19 चौक 76 ना, 1 बच जाएगा, 1 इस पर 14 पे होगा तो यहाँ पर 0 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, कहीं गड़बड़ी हो रही है क्या इस पर। एक काम करो पहले 19 से कट करो जरा, ये गड़बड़ी हो रही होगी तो दिख जाएगी ना। यहाँ पर 6 लिखा है ना, चलो 19 से कट करो, 19 7 133। ठीक है। और 19 छक्का 114, 19 6 बार में कटेगा, कितना आएगा 114, कितना बचा 8 83 ना, 19 चौक 76, 70 78 79 80 81 82 83, 76 हो गया ना, 19 चौक 76, 644। अब इसको 7 से कट कर लो, कितने बार में कट होगा 7 नहीं 63, 7 दूनी 14, कितना आ गया 92, इधर 00, कितना आ जाएगा मूलधन 9200। अब 9200 में क्या करना है, 8 चौक 32 3 35, 35 बटे 8, क्या करना है 35 बटे 8, रेट कितना है 8.8% का,
तो 8.8 बटे यहाँ पर कितना कर लो 100 कर लो, 2 जीरो को 2 जीरो यहाँ पर कट जाएगा, 8 से इसको कट कर लो 1.1 कितना आएगा 1.1। तो इसमें क्या करो 35 का इसमें गुणा कर दो, कितना आएगा 92 गुणे 35 गुणे 1.1 कितना है 35 की 5 हाफिल 3 35 3 38, तो 38.5 आ गया। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 38.5 में 92 का इसमें गुणा कर दो, ठीक है। जैसे आप लोग इसमें गुणा करोगे, गुणा कर लेना, ठीक है, कितना आएगा 35.42 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते गुणा कर लेना, आ जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला क्या है 39,000 की धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 1/3, ए बी और सी इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1/3 है। अगर बी मान लो 3 है तो ए कितना है ए है। बी को सी से 20% अधिक धनराशि मिलती है, किससे सी से 20% अधिक धनराशि मिलती है। अगर हम कहें कि यहाँ पर सी को मिलता है 100 रुपये तो बी को कितना मिलता है 120 रुपये। इसको हम लोग कट करें तो 2 6 का 12 2 5 6 10, बी को 6 मिलता है तो सी को 5 मिलता है, सी को 5 मिलता है बी को 6 मिलता है, अगर बी को 6 मिलता है तो ए को कितना मिलेगा 2 मिलेगा। इसमें है धनराशि कितनी 39,000, देखो 6 2 8 8 5 13, 13 की वैल्यू कितनी आ गई 39,000। तो पूछ रहा है कि 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 की वैल्यू 13 3 39 और 3 दूनी 6, कितनी आ गई 6,000 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बॉडमास रूल का क्वेश्चन है, करते हैं इसको। यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, तो 2 + 3, अब यहाँ पर ऑफ लगा है ना, ऑफ को सॉल्व कर लो, देखो 2 से 2 कट जाएगा, डिवाइड 3 आएगा ना, यहाँ डिवाइड 3 कर लो +2। आगे अंदर देखो, यहाँ देखो 2 से 2 कट जाएगा ना, यहाँ पर बचेगा कितना 1, 2 में 1 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 ही आएगा, तो 4 दूनी हम यहाँ पे 8 लिख सकते हैं, प्लस का 2 माइनस का 1/2, इतना हो गया। यहाँ पे 3 से 3 को हटा दो, कट जाएगा सिंपल से, यहाँ पर आएगा कितना 1, तो 2 1 कितना हो गया 3 + 2। अब देखो यहाँ पर 8 2 कितना हो गया 10, तो 2 ब्रैकेट 10 - 1/2 कितना आएगा 10 दूनी 20, 20 से 1 घटाओ कितना आ गया 19, प्लस का 2 गुणे 19/2, 2 से 2 कट गया, 19 3 कितना आ जाएगा 22, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम HCF का 45 गुना है, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 1518 है। यदि उन संख्याओं में से एक को 16 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 18 और शेषफल 9 प्राप्त होता है, ठीक है। हमने क्या किया, एक को 16 से विभाजित किया, भागफल 18 प्राप्त हो रहा है, शेषफल 9 प्राप्त हो रहा है, तो हमें यहाँ पर भाज्य मिल जाएगा कि नहीं, वो संख्या क्या मिल जाएगी भाज्य मिल जाएगा। ऐसा कर ले तो भाज्य मिल जाएगा हमें यहाँ से, तो गुणा कर लो। 18 6 का कितना होगा 128 की 8 12, 18 का 18, 18 और 12 कितना होगा क्या 18 और 12, 8 2 10 और यहाँ से 1 1 2। कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम, 1 मिनट, इसमें गुणा करो, देखो कितना आ रहा है, हो गया कितना आएगा 18 छक्का 108 की 8 बचा कितना 10 और 18 इसमें ऐड कर दो कितना आएगा 8 1 1 2, 288 ना। 288 में जैसे हम लोग 9 ऐड करेंगे हमें संख्या क्या मिल जाएगी 297। तो इसमें से एक संख्या जो है वो कितनी है 297, हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया एलसीएम उसके HCF का 45 गुना है ना, तो इसका मतलब एलसीएम बराबर 45 इंटू HCF, तो HCF को क्या करो इसके बटे में लिख लो, बटे में, तो यहाँ कितना आएगा 1 आएगा। अगर HCF 1 है तो एलसीएम कितना है 45 है, सिंपल है ना, ठीक है। इन दोनों का योग कितना है 1518, तो HCF 45 और 1 46, 46 बराबर कितना हो गया 1518 हो गया ना, इसको हम लोग कट करेंगे, ठीक है। तो 4 3 12 3 बार में जाएगा, और कोई 4 चौक 16 हो जाएगा ना, 3 बार में चला जाएगा, और हमें पता है कि 6 का डिवाइड करेंगे तो 3 बार में 18 मिल जाएगा, 36 18। रिटर्न ट्रायल से 1 की वैल्यू कितनी आ गई 33 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 33 आ गई तो इसमें क्या पूछ रहा है कि दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अगर मैं संख्याओं की बात करूँ HCF 1 है, 1 का मतलब कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अगर HCF 33 है तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी 33x, 33y, ये हो जाएगी संख्या,
33x, 33y, या तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 33xy लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर xy की वैल्यू कितनी दे रखी है, xy की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 45। दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, 45 हो जाएगा इसमें। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर एक संख्या तो 297 हमें दी गई है। यदि हम 33 में 297 का भाग लगा दें, 33 में 297 का भाग लगा दें तो कितने बार जाएगा, ये चला जाएगा 9 बार। तो मतलब x की वैल्यू देखें तो कितनी आ गई 9, और y की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, तभी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 45। अगर y की वैल्यू 5 हो गई, दूसरी संख्या चाहिए, दूसरी संख्या क्या है 33y। तो 33 में यदि हम 5 से गुणा करवा दें तो कितना आएगा 3 5 15 5 हासिल 1, 3 5 15 116, 165 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या करना है, इधर आपको वो संख्या निकाल लेनी है। वो संख्या कौन सी मिल गई हमें 297। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना है, तो एलसीएम बटे एचसीएफ लिख लिया हमने, 45 बटे 1 कर लिया। तो यहाँ पर आगे दिया है योग 1518, तो हमने दोनों को जोड़ लिया, 45 1 46 का मतलब 1518। एक संख्या मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई 33। हमें पता है कि एक संख्या अगर 297 है तो यहाँ पर संख्याएं होंगी 33x इंटू 33y। तो 33 से जैसे हमने यहाँ भाग दिया तो यहाँ पर कितनी वैल्यू है 9। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या होता है, x इंटू वाई होता है ना। तो एक मिल गया 9, तो दूसरा क्या होगा 5 होगा, क्योंकि 9 अपना कितना होता है 45। हमें पता है कि दो संख्याएं हैं तो वो 33x और 33y होंगी। 33x का मतलब दिया है 297, 33y का मतलब कितना होगा, y यहाँ से 5 आ गया, हम 33 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 165। क्लियर है ना। आगे अगला यहाँ पर है अम्ल और जल के दो विलयनों ए और बी में इनका जो अनुपात दे रखा है वो 7:9 है और 5:3 है। x और y के अनुपात में मिलाया जाता है, मतलब दोनों को मिलाया जाता है x और y के अनुपात में। प्राप्त होना चाहिए 9 और 7 का अनुपात। तो x और y का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इस पर एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन मेथड से कर लोगे एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 7:9 की है, मतलब टोटल क्वांटिटी इसमें कितनी है 9 7 16। वो 5:3 के अनुपात में मिला रहे हैं, इसकी क्वांटिटी कितनी है 5 3 8, लेकिन इसको भी 16 होना चाहिए। यहाँ पर 9 7 कितना है 16 है, तो 9:7, यहाँ पर भी 16 है। ऐसा करो ये 8 की वैल्यू 16 कर लो, तो 5 दूनी 10 कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, और 3 दूनी यहाँ पर हम लोग कितना कर सकते हैं 6 कर सकते हैं। एलिगेशन मेथड लगाएंगे। यहाँ पर जल का अनुपात ही निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ जल कितना है 9 है, 9 यहाँ लिख लेंगे। कितने में से 9 7 16, अच्छा तीनों की वैल्यू बराबर है तो बटे में 16 लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी 9 है, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है 6 है। टोटल हमें कितना बनाना है 7 बनाना है, तो अनुपात क्या होना चाहिए, इससे इसको घटा लो, कितना आएगा 1 आएगा, 7 से 2 इसका कितना आएगा 2। तो अपना राइट आंसर कितना आएगा 1:2, ऑप्शन नंबर यहाँ से। अगर आप लोग इधर से निकालना चाहो तो भी आ जाएगा 7:10। यहाँ पर टोटल कितना है 9, इससे घटा लो कितना आएगा 1 आएगा, इससे घटा लो कितना आएगा 2, तो यहाँ से भी कितना आ गया 1:2। आप लोग चाहे जिधर से इसको कर सकते हैं। आगे यहाँ पर है यदि एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या इतनी और इतनी है और ऊंचाई भी दिया गया है 2:1 में है, तो बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात। अच्छा आयतन कितना होता है बेलन का, बेलन का होता है πr²h, शंकु का होता है πr²h बटे 3, यही तो होता है ना। तो पाई से पाई कट गया। आर ये दिया है बेलन का, आगे वाला दिया है शंकु का। बेलन का आर कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। बेलन की हाइट कितनी है 2 है, तो यहाँ पर 2 ही हो जाएगी अनुपात। यहाँ शंकु का आर कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, हाइट कितनी 1 है, तो 1 की वैल्यू 1 ही हो जाएगी। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 आएगा, 3 आ जाएगा इधर, कितना आ गया 3:2, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे यदि किसी संख्या का 62% किसी दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखो x हमने मान लिया एक संख्या x है, इसका 62% मतलब 62/100, ये बराबर है संख्या y के 3/5 के। ठीक है, इसको कट कर लो, 5 से ये कटेगा आएगा 50 नहीं 20 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 20, 20 पंचे 100 होता है। इससे इसको काट लो, कितना आएगा 10, ये कटेगा कितना आएगा 31। तो यहाँ से x बटे y निकालेंगे, कितना आएगा 10 का मल्टीप्लाई 3 में होगा 30 हो जाएगा। 31 नीचे आएगा तो 30 बटे 31 मतलब 30:31 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इसमें एक दुकानदार ने एक कंप्यूटर टेबल खरीदा। यदि 10% छूट देने के बाद दुकानदार को 270 का लाभ प्राप्त होता है,
तो कंप्यूटर टेबल का अंकित मूल्य क्या होगा। अब देखो इसमें क्या है कि तो यहाँ पर देखो 10% की छूट भी दे दिया, 1170 लाभ भी कमा लिया। एक दुकानदार एक कंप्यूटर टेबल को कितने में खरीदता है, 5500 रुपये में खरीद लेता है। अगर 5500 में खरीदा, 1070 का लाभ हो गया और 10% की इसने छूट भी दे दी। मतलब इसने 10% की छूट देने का मतलब यह है कि इसने बेचा कितने में, 5500 में खरीदा था, 10% की छूट दे दिया और लाभ इसको 1070 हो गया। मतलब 10% की छूट का मतलब कितना होगा, 90% में इसको बेच दिया है। तो 90% की वैल्यू कितनी होगी, 5500 प्लस 1070 कितना होगा, 0 7 5 5 1 6 6570 रुपये। कितनी होगी, 6570 रुपये। मतलब 90% की वैल्यू कितनी होगी, 6570। मतलब दुकानदार ने इसे 6570 रुपये में बेच दिया। तो दुकानदार ने 5500 में खरीदा था, क्लियर है। दुकानदार को 1070 का फ़ायदा हो गया, इसका मतलब इसने 6570 में बेचा होगा। छूट दिया 10%, मतलब 90% की वैल्यू कितनी होगी, 6570। पूछ रहे भाई 100% की वैल्यू बता दो, 0 से 0 कट जाएगा, इसको कट कर लो, कितना हो जाएगा, 963 2 27 9 3 27। 1 की वैल्यू 73, तो 100 की वैल्यू 73। से अपने क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर है ना। आगे अगला है इसमें कि 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलो, एक वृत्त की परिधि है 2 पाई r। 2 पाई r कितनी, इसमें कितना दे रखा है, 14 लिख लो यहाँ पर। तो यहाँ पर r की वैल्यू बता सकते हो आप लोग यहाँ पर। अच्छा, 14 सेंटीमीटर व्यास है, 1 मिनट, 14 सेंटीमीटर व्यास है। अगर इसकी त्रिज्या निकालें तो कितनी हो जाएगी, 7। जो इसका जो वृत्त की परिधि है 2 पाई r, वो वर्ग के भुजा के बराबर। इसकी भुजा क्या हो जाएगी, इसके परिमाप के बराबर है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, भुजा गुणे 4, ये होगा ना। तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7। तो 2 गुणे 22/7, क्योंकि पाई का मान हमें 22/7 रखना है। r का मान कितना है, 7 है, बराबर 4 गुणे भुजा। तो यहाँ से भुजा निकल आएगी, देखो 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, 4 से इसको कट करेंगे, कितना है, 11। तो एक भुजा कितनी आ गई, 11। पूछा क्या जा रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। सिंपल से ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें है कि 3 4x 197 6x 4 और 348, इनका जो औसत है वो 386 है। अगर 386 औसत है, 4 संख्या है, तो योग कितना होगा, 4 संग 24 की 4 हासिल 2, 4 8 32 2 34 की 4 हासिल 3, 4 3 12 3 15। इतना होगा कि नहीं, इतना इसका योग होगा कि नहीं, 4 संग 24 की 4 हासिल 2, 4 8 32 2 34 और 4 3 12 3 15। इतना होगा योग कि नहीं। अगर योग इतना है 1544 है, तो x के स्थान में सबसे पहले आएगा क्या, वो बताना है। फिर हमें 3x + 1 और 7x - 2 का एवरेज बता देना। चलो, 8 4 12, 12 7 19, 12 7 19। x के स्थान पर क्या रखेंगे, यहाँ 4 आ जाए। यदि हम x की वैल्यू 5 रख दें तो आ जाएगा 4, 19 5 कितना हो जाएगा, 24, 24 की 4 बचा कितना, 2, 4 2 6 9 6 15, 15 5 20 4 24। मतलब x की वैल्यू कितनी है, 5। चलो, 3x + 1 करेंगे तो 5 3 15, 15 और 1 कितना हो गया, 16, प्लस यहाँ पर 5 7 35, 35 में -2 करेंगे कितना आएगा, 33। बटे में एवरेज के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, इसको जोड़ो, 6 3 9 3 1 4, 49/2 कितना हो जाएगा, 24.5। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हम लोग का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खुदरा व्यापारी 850 में एक ट्रैक्टर खरीदता है, उसका ऊपरी खर्च 50 रुपया है। मतलब 850 में एक ट्रैक सूट खरीदता है, ट्रैक्टर में एक ट्रैक सूट खरीदता है और उसका ऊपरी खर्च 50 रुपये है। मतलब 850 में खरीदा, 50 और खर्च हो गया, मतलब उसको पड़ा 900 रुपये में। यदि वह ट्रैक सूट को 1170 में बेचता है तो उसका लाभ क्या होगा, लाभ कितना % होगा। 900 में खरीदा, 1170 में बेच दिया, मतलब 270 का लाभ कमा लिया। कितने में से, 900 में से परसेंटेज के लिए 100 कर दो, 0 से 2 0 कट गए, 9 3 27 कितना आ गया, 30% अपने क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। अगला इसमें है कि एक मोटर चालक किसी निश्चित दूरी को 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल होगी। औसत चाल कितनी होगी, फार्मूला है 2xy/x + y।
ठीक है, ऐसे कर लो। तो 2 गुणे 48 गुणे 32 बटे कितना होगा, 48 और 32 को जोड़ दोगे 8 2 10 की 0 हासिल 1 4 3 7 1 8 कितना हो गया 80 हो जाएगा। फिर से ऐड कर लो 8 2 10 50 30 80, ठीक है ना। इसको कट कर लो, 2 से कट होगा ये 40 बार में, ठीक है। और इसको कट कर लो 8 चौक 32 8 पंचे 40, 5 का गुणा कर दो, सॉरी 4 का 48 में गुणा करो, 4 8 32 की 2 हासिल 3 4 चौक 16 17 18 19 बटे इसमें कितना कर दो 5 से इसको डिवाइड करोगे 5 3 15 5 8 40 और 5 चौके 20 कितना आएगा 38.4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 21 है बॉडमास रूल का। इसमें कर लो, सबसे पहले हमें ऑफ सॉल्व करना होगा। तो 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, 7 के इसको डिवाइड कर देंगे 7 पन्ना 35, फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाए ना, तो 5 3 15 कितना हो जाएगा 7 + 150 - 1, तो 150 + 7 157 - 1 156। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ क्या होगा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 25:150 है। इन संख्याओं में एक 50 है, दूसरी क्या होगी। दूसरी संख्या निकालने के लिए अच्छा दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखो एक तो 50 हो गई, दूसरी निकाल लेते, कैसे निकालेंगे 25 × 150। फार्मूला होता है AB = HCF × LCM, ठीक है ना। तो बटे कितना हो जाएगा 50, कट कर लो 25 दूनी 50, 2 से कट करेंगे 75, 50 में 75 ऐड करेंगे कितना आएगा 125 क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर है, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर है कि दो छात्र A और B एक कक्षा परीक्षा में सम्मिलित हुए। B ने दोनों के अंकों के योग के 40% अंक प्राप्त किए, जो कि A द्वारा प्राप्त किए गए अंकों से 7 कम है, ठीक है। तो B को कितने अंक प्राप्त हुए, देखो B ने दोनों के 40% अंक प्राप्त किए ना, तो B ने कितना अंक प्राप्त किया 40/100, इसमें से A और B में से। अंतर निकाल लेंगे इसका, 2 दूनी 4 2 पंचे 10 कितना आ गया 2/5 आ गया इसका 2/5। मतलब इसने B ने कितने अंक प्राप्त किए 2 ने, दोनों ने मिलकर अंक कितने प्राप्त किए 5 ने। अगर B ने 2 अंक प्राप्त किए, A ने कितने अंक प्राप्त किए होंगे, दोनों ने 5 अंक प्राप्त किए, इसका मतलब A ने 3 अंक प्राप्त किए होंगे। अगर B 2 प्राप्त करता है तो A कितना प्राप्त करेगा 3। अब ये कितना अंक इससे कम है तो 7 अंक, इसमें कितना कम है 1 की वैल्यू कितनी हो गई 7। तो B को कितने अंक प्राप्त हुए, B को 2 प्राप्त हुए थे, तो 2 बराबर कितना हो गया 7 दूनी 14। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इस पे कि 50 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर एक छात्र अपने विद्यालय निर्धारित समय से 10 मिनट बाद पहुंचता है। समान समय पर विद्यालय पहुंचने के लिए छात्र की चाल कितनी होनी चाहिए। तो 50 मिनट तक चला है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और 10 मिनट लेट पहुंचना है। इसका मतलब उसे 40 मिनट में पहुंचना है। तो देखो 40 मिनट में पहुंचने के लिए उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए ये पूछ रहा है। तो इस पर देखो ये कितना हो जाएगा 5 × 50, ये इससे क्या निकलेगी दूरी बटे 60 कर लो, ये आ जाएगी दूरी। इसके बाद 10 मिनट बाद पहुंचना है, मतलब 40 से चलाना है तो 40/60 कर लो। 0 60 से 60 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 5 × 5 = 25/4, ठीक है। 60 क्यों किया गया, क्योंकि मिनट को हमें घंटा में बदलना था। कितना हो गया 25/4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला इस पे है कि 4 वर्ष पहले किसी कार्यालय में 45 कर्मचारियों की औसत आयु 32 वर्ष थी। अगर 4 वर्ष पहले 45 कर्मचारियों की औसत आयु 32 वर्ष थी तो 4 वर्ष जो 4 वर्ष सबका बढ़ा होगा। तो वर्तमान में यदि हम 45 कर्मचारियों की औसत आयु देखें तो 32 4 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी सर 36। इस अवधि के दौरान 3 और व्यक्ति कंपनी में भर्ती हो गए। कितने व्यक्ति भर्ती हो गए, इसके बाद 3 और व्यक्ति आए कंपनी में भर्ती हो गए X। वर्तमान में कंपनी के कर्मचारियों की औसत आयु कितनी हो गई 37 हो गई। टोटल औसत आयु कितनी हो गई 37। तो 45 3 कितना हो जाएगा 48। 3 नए कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है, 3 नए कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है। अब इनका गुणा करके इससे घटा दो
कितना हो जाएगा 36 का यदि मैं गुणा 45 में करूँ तो 36 पंचे कितना होगा 180, 180 की जीरो बचे कितना 18, 36 दूनी 72 दूनी 144, 144 में 18 ऐड कर दो तो 8 4 12 की 2 हासिल 1 4 1 5 1 6, कितना आ गया 1620। इसका मल्टीप्लाई आएगा कितना 1620 प्लस का 3x बराबर में 37 का मल्टीप्लाई करो किसमें 48 में, 37 का मल्टीप्लाई करो 48 में, पहाड़ा नहीं आता ना, तो 37 गुणे 50 माइनस 2 कर दो। अच्छा इसका गुणा करो तुम लोग, मैं इसका गुणा कर रहा हूँ, कैसे होगा देखो 37 का गुणा 48 में करना है तो 8 7 56 की 6 हासिल 5, 8 3 24 और 7 चौक 28, 24 ये हो जाएगा 28 ये हो जाएगा 5 वो है तो 8 4 12 5 17 की 7 हासिल कितना होगा 1 2 2 4 1 5 57 की 7 बचा 5 4 3 12 5 17 कितना होगा 1776, तो 1776 ये आ जाएगा। क्लियर है ना। तो 3x की वैल्यू कितनी होगी 1776 से 1620 घटा दो तो 6 से 0 जाएगा 0 आएगा, सॉरी 6 से 0 जाएगा 6 आएगा और 7 से 2 जाएगा 5 आएगा, यहाँ पर 156, 3 से कट कर दो 3 5 15 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 52, तो एवरेज कितना आएगा 52, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मैथ में भी 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है, और टाइम अपना कितना लगा टोटल 30 सेकेंड। हाँ जहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत आए, ठीक है, जहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत आए आप क्या करोगे कमेंट कर देना, ठीक है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। जय हिंद।